हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अध्याय 4 मानचित्र के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे अध्याय 4 मानचित्र। यह भूगोल के पाठ से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 1, मानचित्र किसे कहते हैं? भूगोल पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 24 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। बच्चों, यह जो 8 ग्रेड की जो पुस्तक है आपको नवंबर से संचालित की गई है साला में। इसी से आपके वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पूछे जाने हैं, तो सभी से आग्रह है कि इसी से तैयारी आप अच्छे से करें, जिससे 100% सफलता जो है आपको वार्षिक परीक्षा में मिल सकेगी। अब हम प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, मानचित्र किसे कहते हैं? उत्तर, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? इसके लिए भी भूगोल पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 25 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे, मानचित्र के प्रमुख 3 घटक है। नंबर 1 दूरी, नंबर 2 दिशा, नंबर 3 प्रतीक। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 3, चित्र क्रमांक 4.1 में दिए गए पैमानों को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाता है। इसके लिए भी भूगोल पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 26 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। देखेंगे हम उत्तर, यह चित्र कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर 10 मीटर दूरी को दर्शाता है। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 4, मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है? भूगोल पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 26 से इसके उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। देखिए, आप तीर के द्वारा जो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार से दिशा का निर्धारण। तो हम देखेंगे ऊपर की ओर अक्षर उत्तर लिखा होता है। आप देखिए यहाँ पर तीर के उत्तर लिखा होता है। यह तीर उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। उत्तर के ठीक विपरीत दक्षिण, विपरीत मतलब इसके सामने देखिए आप, दक्षिण दिशा जो है यहाँ दक्षिण दिशा को दर्शाता है। इसी प्रकार पूर्व और पश्चिम, पूर्व और ये पूर्व है और ये पश्चिम, पश्चिम दिशा को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, मानचित्र व रेखा चित्र में क्या अंतर होता है? भूगोल पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 28 से इसके उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। रेखा चित्र एक वह R1 है जो पैमाने पर आधारित न होकर स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो भूगोल पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 26 से इस उत्तर को हम खोज सकते हैं। उत्तर देखेंगे, मानचित्र में सभी दिशाओं का सही तरीके से निर्धारण करके किसी भी स्थान का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 7, मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है? भूगोल पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 24 से उत्तर खोज करके लिख सकते हैं। मानचित्र में भौतिक स्वरूप का ज्ञान होता है, जबकि ग्लोब पृथ्वी की डुप्लीकेट होता है। मानचित्र में हम आसानी से प्रदेश की स्थिति का पता लगा सकते हैं, लेकिन ग्लोब में यह थोड़ा मुश्किल होता है। इस तरह से हम उसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 8, थीमेटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं? भूगोल पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 25 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे, वे मानचित्र जो सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि को दर्शाते हैं वह थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है? भूगोल पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 27 से इसके उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं, पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, समुद्र आदि को दर्शाया जाता है उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, चित्र क्रमांक 4.3 देखकर निम्नांकित के प्रतीक चिन्ह बनाइए। बड़ी रेखा, लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमाएं रेखा, पेड़, बस्ती। भूगोल पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 27 से उत्तर को खोजकर लिख सकते हैं। हम देखेंगे बड़ी रेलवे लाइन, इस तरह से आप उसको जो है संकेत चिन्ह बना सकते हैं। फिर दूसरा है पक्की सड़क, तो इस प्रकार से पक्की सड़क का संकेत चिन्ह बना सकते हैं। नदी और पुल के इस तरह से, नदी एवं पुल इस तरह से आप जो है निर्धारण कर सकते हैं संकेत चिन्ह का। इसके बाद देखिए आप जिले की सीमाएं, तो जिले की सीमाएं इस तरह से आप संकेत चिन्ह बना करके दर्शा सकते हैं। पेड़ एवं बस्ती का भी आप इस तरह संकेत चिन्ह बना करके दर्शा सकते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।